उन्होंने जीत का ताज पहन के चकदे फटे कहा तो पूरे इंडिया के चेहरे पे मुस्कान आ गई। जी हाँ, हमारे साथ है हिंदुस्तान की नाच जैसे सुष्मिता सेन ने कहा है हरनाज TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत ज़्यादा आपके प्यारे शब्दों का। एंड मैं कह कर गई थी कि ये हरनाज नाज बन के आएगी देश का, एंड आई डिड दैट। जी वेल कितना चैलेंजिंग था, और जब इतनी ज़्यादा तारीफ मिल रही है, सुष्मिता सेन हो या बड़े बड़े हस्तियों से आपकी तारीफ अभी अब मिल रही है, तो कैसे लग रहा है? आई फील रियली ग्रेटफुल कि उन सब ने अपना टाइम निकाल के सेलिब्रेट किया और विश किया मुझे। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, दे जस्ट मेड माई डे। एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मुझे याद है सुष्मिता सेन मैम ने ट्वीट किया था, वेलकम टू द फैमिली। And that's a huge thing. It's not easy, you know, it takes a lot of responsibility, and we have seen how they have been doing wonders all around the world. किस ढंग से उन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किया है, एंड अब मेरी बारी है कि मैं भी उस लेगेसी को आगे लेकर जाऊं और एक अपनी भी लेगेसी बनाऊं। एंड बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, और हमेशा बहुत क्लोज रहा है मेरे लिए जब भी मैं भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ, जब मुझे बुलाते थे वहाँ पर। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी, एंड फाइनली वी ऑल डिड इट टुगेदर आफ्टर 21 years. दैट्स ग्रेट। यू नो 21 साल के बाद ये ताज मिलना, आम तौर पे हिंदुस्तानी जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आपका जो ये कॉन्टेस्ट है वो देखने के लिए सब उठे गए थे। हर स्टेटस पे आपका वीडियो था, आपका फोटो था, पोस्ट थी, तो इतना ज़्यादा प्यार जब मिला तो फाइनली कैसे जो है वो मैं यही कह रही हूँ कि ब्यूटी पैशन इज़ ऑल्सो लाइक ओलंपिक्स, इट्स ऑल्सो लाइक वर्ल्ड कप। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पर ब्यूटी को ही ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, जो लोगों को ऐसा लगता है विच इज़ रॉन्ग। यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग अ ब्यूटीफुल फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ ब्यूटीफुल माइंड, हैविंग अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, एंड दैट कम्स द टाइम यू बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू आर बीइंग योर सेल्फ, आई वुड से। एंड जब इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉज़ ओवरवेल्म। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं उस चीज़ का, उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब सब बोले कि हाँ फाइनली इंडिया जीत गया आफ्टर 21 years। एंड जब मैं रोई भी स्टेज पे, खुशी के आंसू थे। आई थिंक जब मैं रोई मेरे साथ सब रोए, तो दैट वाज अ यूनिवर्सल फीलिंग। यू नो आपके कॉन्टेस्ट से शायद 2 दिन पहले मैंने सायशा का इंटरव्यू किया था, द ब्यूटीफुल ट्रांसजेंडर वुमन जिन्होंने आपका ड्रेस डिज़ाइन किया था फिनाले गाउन। तो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं वो फुलकारी से इंस्पायर था जो गाउन, तो उनके साथ कैसा रिश्ता था और किस तरह से उन्होंने आपको ढाला उनके डिज़ाइनर कपड़ों में? सायशा शिंदे इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, एंड जिस ढंग से उन्होंने इतने प्यार से, इतने डेलिकेटली उन्होंने वो सारा गाउन बनाया, इट टुक देम, आई थिंक इट टुक 25 days for them to prepare that, और इतनी डिटेल्स, और हर बारी उन्होंने आकर रीफिटिंग्स करनी, छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत बारी रिफाइन किया उसको। एंड मैंने उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़, मुझे ऑरेंज कलर इज़ माई लकी कलर, एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा चाहे कपड़ा प्लीज़ आप रखना गाउन के अंदर कहीं पे छुपा कर, क्योंकि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर मी, एंड आई प्रॉमिस्ड हर दैट यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी द विनिंग गाउन। I promise you that इतने आप मेहनत कर रहे हो, it won't go vain, it will be all worth it. And she always believed in me. She always gave me her wisdom of words कि हमेशा calm down रहना, जैसी तू है वैसी ही रहना। And I think before leaving for Israel, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने थोड़ा टाइम उनके साथ spend किया, and वो एक power hug होती है ना, वो उनसे बहुत अच्छी मिलती है। And I'm super excited to meet her right now after the quarantine, क्योंकि अभी उनके साथ बहुत बातें करनी है, और अभी फिर उनकी मैं डिज़ाइनर क्लोथ्स डालना चाहती हूँ। यू नो इस ताज के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और जिस तरह से आपने क्लाइमेट चेंज पे बोला, यूथ के बारे में बोला, कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये जिम्मेदारी सही हाथों में या सही सर पे बैठ रही है। तो आगे जाकर क्या प्लान है इस साल में आपके? पहली बात तो वहाँ पर पहुँचकर अपने ओपिनियंस रखना बहुत बड़ी बात है, तो मैं यही सोच रही थी कि आई शुड बी एटलीस्ट इन टॉप 5 so that whatever I say it should be impactful, because a lot of people, especially the youth, are watching that, and they will get some kind of inspiration from everything what I would say or anybody who's saying on that stage.
So जब मुझसे climate change का question पूछा, I was very happy. Why? Because I always have been so active to talk about something like this. During my national pageant also, I was asked the same question. So I was really glad that I can put my insights and talk about something which is important. क्योंकि हम सबको अपनी rights ज़रूर पता है, पर अपनी duty से हम सब भागते हैं. This is our duty to save nature. And if you really want to see the future, you need to save your planet now. Live in present and save it. Especially the youth, you need to take the initiative. You need to change the lifestyle. Then only we all can, people around you will learn from you. And I was really happy कि ऐसे questions पूछे जो impactful थे. And मैं अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी कि मैं ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ on the stage. राइट मिमिक्री भी आपसे करवाई कैट की, वो क्या था जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिस पर चर्चा भी हुई काफ़ी, तो वो पूरा क्या था? I think I'm happy I did mimicry on stage क्योंकि अपने टैलेंट को शोकेस करना इतने बड़े स्टेज पे, एंड वो जो है ना कि ब्यूटी पैशन इज ओनली अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट जस्ट बीइंग ब्यूटीफुल, वो एक ब्रेक किया मैंने स्टिग्मा कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ सुंदर ही दिखना है, आपको इसी ढंग से आंसर देने हैं. इट्स जस्ट अबाउट इफ यू हैव अ टैलेंट, शोकेस योर टैलेंट, बी योर सेल्फ, एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. एंड आफ्टर दैट आंसर, आफ्टर मिमिक्री, आई वाज सो कंफर्टेबल ऑन स्टेज. एंड स्टीव हिमसेल्फ इज सच अ स्पॉन्टेनियस एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी. तो मैं उनके साथ थी तो मुझे वो था अंदर से ही आया दैट आई हैव टू डू इट, एंड आई just did it because, and I hope that everybody loved it and they were laughing on the stage, and that was my ultimate motto at that time. आपके इस सफ़र में आपकी माँ जो है उनका बड़ा योगदान है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में उन्हीं से शुरुआत हुई थी. बिल्कुल सही बात. सो उन्होंने पेट्रियार्की सिस्टम मेरी कम्युनिटी में ब्रेक किया है by being a doctor also, gynecologist होकर भी, और being the breadwinner of my family. तो जिस ढंग से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे एक अनस्टॉपेबल लड़की से एक वुमन बनाया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ इफ़ शी कैन डू इट देन आई कैन डू इट, इफ एन आई कैन ब्रेक द स्टेरियोटाइप्स देन एवरीवन अराउंड मी कैन डू इट. वी जस्ट नीड दैट. वो होता है ना स्टार्ट पॉइंट चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हमेशा मुश्किल होती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. एंड नाउ इट्स माई टाइम टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, टू यूज़ दिस वॉइस एंड द आइकॉन, द ग्लोबल आइकॉन दैट आई हैव गॉटन, to use it wisely and talk about all the issues that should be eradicated in the society. लास्टली आपने हमेशा बोला है कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, तो कब एक्टिंग मूवीज़ में देखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्टिंग का शौक है वो मूवी में तब्दील होता है, तो उसके बारे में और फैंस के लिए मैसेज? I think it's too soon to talk about कि मेरा करियर कैसा होगा या मैं क्या करने वाली हूँ, because for me it's very important to take decisions wisely in your life. So just stay tuned to know what will happen. Yes, I'm an actor, but I don't want to be any normal actress. I want to be one of the actors who is inspiring people by choosing strong characters and breaking stigmas and stereotypes that I am doing. Through following my heart, my passion towards acting, I would like to inspire people. So let's see what happens. Yes, message for fans. Message from my fans would always be thank you so much. A lot of love and respect to all of you for showering enough faith in me. ऐसे ही आप हर नाज पर नाज रखो, और she will keep making India proud, and believe in yourself, as I said on that day, and treat yourself the way you want people to treat you. And I'm always there to support you. So thank you. थैंक यू सो मच हरनाज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी हरनाज सोनाली नाइक, TV9 मुंबई.